गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहां पर हम बात करते हैं साइंस और साइंस से रिलेटेड कुछ हॉस। ये पहले भी हुआ है क्या? सो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया कि आप टेनेट मूवी के साइंस के पीछे में एक वीडियो बनाओ, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैंने अभी तक टेनेट मूवी देखी नहीं है। बट टेनेट मूवी का कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा पता है कि टाइम इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती है। सो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई फील इज कि जो टेनेट का टाइम इन्वर्जन वाली जो थ्योरी है, जो टाइम इन्वर्जन की टेक्निकलिटी है, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड है और वो क्यों ठीक नहीं है। सो बेसिकली लेट्स अज्यूम द फैक्ट कि हमने कोई ऐसी मशीन बना ली, कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें जो है हम टाइम को इन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को फॉरवर्ड ही देख रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें सीधी चल रही है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जो एनक्लोज्ड एरिया है आसपास का, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उल्टी चल रही है, टाइम में रिवर्स चल रही है। बट द पॉइंट इज कि आई एम नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी जो टाइम में फॉरवर्ड जाएगा और बाकी पूरा टाइम पीछे जाएगा। आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा हूँ, दैट इज इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट अराउंड मी। हाउ डज इट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट? टाइम के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है? मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वैसे ये एवेंजर्स एंड गेम में भी दिखाया गया था कि थैनोस ने अपनी तरफ एक टाइम बबल बना लिया था, जिसके बाद उसने टाइम को इन्वर्ट किया था। तो बबल के अंदर वाली चीज़ें और बबल के बाहर वाली जो सिस्टम है, उनका जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जो एंथैल्पी या एंट्रोपी है, उसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं है, दैट्स क्वाइट ट्रिकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टाइम इन्वर्जन की टेक्निकलिटी है, दैट्स नॉट परफेक्ट। सो लेट्स अज्यूम अ वेरी सिंपल थिंग। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिवाइस जिससे टाइम इन्वर्ट हो जाता है, मेरे आसपास के सराउंडिंग का जो टाइम है दैट गोज इन टू नेगेटिव एंड आई गो इन टू पॉजिटिव टाइम। सो वट एक्चुअली हैपन्स इज, एक नॉर्मल केस में देखो, एक इंसान का एक्सपीरियंस, एक इंसान को जो पता होता है कि चीज़ें उसके सामने फॉरवर्ड चल रही है, टाइम में फॉरवर्ड चल रही है, वो कैसे वो परसीव करता है? ऑफ कोर्स किसी चीज़ को देख के या किसी चीज़ को सुन के या किसी भी 5 सेंसेस है। तो बेसिकली देखने और सुनने को हम एनालाइज करते हैं। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? जब किसी भी सर्फेस पे फोटॉन स्ट्राइक करते हैं या लाइट रे स्ट्राइक करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आते हैं और हमारे ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, तब हमें चीज़ें दिखती है। जब आपके आसपास का टाइम ही रिवर्स हो गया, मतलब कि आपके आंखों तक लाइट नहीं पहुंच रही है, लाइट भी तो रिवर्स जा रही है, दैट मीन्स आपने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया। सो जब आपको कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, सो हाउ वुड यू परसीव एवरीथिंग, राइट? नाउ द सेकंड पॉइंट कम्स इज साउंड। आपको कोई चीज़ सुनाई कब देती है? जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से या किसी एक एनर्जी सोर्स से, वो मीडियम को वाइब्रेट करवाती है, जिसकी वजह से आपके कान में वो सेंसर्स पिकअप करते हैं और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके दिमाग में पहुंचते हैं। नाउ रिवर्स दिस एंटायर प्रोसेस, वुड इट वर्क? सो बेसिकली अगर आपके आसपास का टाइम नेगेटिव में चला जाएगा तो आपके पास कोई तरीका नहीं है चीज़ों को सेंसिबली परसीव करने का। यू कैन नॉट परसीव थिंग्स, चाहे वो टच की बात हो या ईदर ऑफ द 5 सेंसेस की बात हो। सो जस्ट इमेजिन हाउ वियर्ड इट इज़। आई मीन इट डजंट इवन मेक सेंस, क्योंकि योर सेंसेशन ऑफ अ फॉरवर्ड टाइम या योर feeling of forward time is solely based on the experience that you keep on gathering. अगर वो experience ही आप gather नहीं करोगे तो how would you know? Even when you go into reverse time, you would never know कि you came back into reverse time, क्योंकि आपको future की knowledge नहीं होगी. You wouldn't have gathered those informations over time. तो मतलब अगर time reverse भी होता so you would never when you observe. Hey guys, welcome back to yet another video जहां पर हम बात करते हैं साइंस और साइंस से रिलेटेड कुछ हॉस। ये पहले भी हुआ है क्या?